सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ वेल एंड फाइन होगा। गोवा में गर्मी बढ़ गई है और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एसी की जरूरत नहीं है फ़िलहाल, कि फ़ैन थोड़ी स्पीड में करना पड़ रहा है सोने के लिए। दोपहर को गर्मी और भी बढ़ गई है और तो लेट्स सी हाउ द डे गोस। अभी करेंगे लंच की तैयारी, उससे पहले करेंगे अपना हर्बल टी विचरा जी, एंड देन वी विल डू सम वर्क। लंच हो चुका है रेडी। आई एम हैविंग ऑमलेट, राइस विद रेटेटुई। रेटेटुई एक फ्रेंच क्विजीन है, क्विजीन बोलेंगे, ये क्या है, डिश है। कुकुम्बर खा चुका हूँ मैं एंड पापाया। गाइस आई होप आप सब भी ठीक होंगे क्योंकि मैं भी बढ़िया हूँ और कई कभी उल्टा हो जाता है और या सो उठ गया हूँ मैं और बॉडी में पेन थोड़ा सा है। मैं रिकवरी हुई थी मेरी। अच्छा है कि मैं फिर से दर्द की वजह से मैं लेट सोया था, फिर मैं जल्दी उठा, मेरे दर्द था, थोड़ी देर उठा, मैंने आधा घंटा बैठा हुआ था मैं, या फिर मैं सो गया था। और जब मैं दूसरी बार उठा 2 घंटे के बाद तो मेरे ख्याल से मेरी नींद भी पूरी हो गई और साथ में मेरा शोल्डर पेन भी अब बेटर है, शोल्डर फ्रोजन नहीं है। तो जिम में जाऊंगा ऑफ कोर्स, जिम स्किप नहीं करना और साथ में थोड़ा सा वो करूँगा, ज़्यादा अपने आप को, 1 मिनट रुक जाओ, कैमरा यहाँ रख देता हूँ। यस, तो लाइट वेट करूँगा, लाइट वेट, और थोड़ा ध्यान रखूँगा, देखता हूँ कि कैसा लगता है क्योंकि पेन तो अभी भी है यहाँ पे। मसाजर होना चाहिए था, मसाज कराऊँ या मसाजर लेना पड़ेगा। और सो या अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्या मतलब पता तो है खाना, अभी खाऊंगा मैं खाना, उसके बाद फिर लूँगा अपना सप्लीमेंट, फिर करते हैं जिम जाने की तैयारी। थोड़ा सा काम है, वो काम भी पूरे करने हैं। सो लेट्स सी। कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की है क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी फ़िल्टर्ड कॉफ़ी थी, इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है और आज मेरा कुछ कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था तो बोला लेट्स हैव इट। और मैं जहाँ से मंगवाता हूँ वहाँ पे अगर मैं बैठूँ तो 200 रुपये की है, मसाला मंगवाता हूँ तो 100 रुपये की है। सो इट्स अ गुड डील, पर मेरे ख्याल से क्वांटिटी कम है शायद, वहाँ पीता हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी है। बट आप देख सकते हैं जागने के लिए अच्छी है। मैं जागा हूँ मैं ऑब्वियसली, बट टेस्ट वाइज और वैसे भी मैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग और लेस कॉफ़ी मंगवाता हूँ, सॉरी स्ट्रॉन्ग और लेस शुगर। और सो ऐसा है कुछ बाहर का व्यू, वंडरफुल व्यू। सो या लेट्स सी, देखते हैं बाहर जाएंगे आज या नहीं, कुछ काम है। ओके सो शाम हो चुकी है और जा रहा हूँ मैं जिम, हो गया मैं जिम के लिए रेडी। टी शर्ट देखिए आप, सी अपॉर्चुनिटीज़ एज नो सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी टी शर्ट्स मुझे मोटिवेट करती हैं। सो लेट्स गो टू जिम। आज मैं घर पे ही रहा, थोड़ा काम वाम था पेंडिंग, थोड़ा रिसर्च काम से रिलेटेड मैं कर रहा था, बाहर मैं गया नहीं। कितना बाहर जाना, मैं गोवा में रहता हूँ पर हाँ मैं बाहर कितना बाहर जा सकते हैं इंसान। सो ओके लेट्स गो टू जिम। बैक में अभी आज बैक बाइसेप है, बैक में अभी भी दर्द है, बट लेट्स सी। जिम हो गया और मैं आ चुका हूँ अपनी फेवरेट शॉप, कुछ चीज़ें खरीद। ये देखिए अलग तरह की चीज़, बट मैं ले आया हूँ यहाँ
पे पनीर, बहुत बड़ा पैक, 1 kg का पनीर है, मुझे चाहिए छोटा। सो हो गया है डिनर रेडी। बनाया है मैंने मटर पनीर विद रेटाटोई, ब्रोकली एंड चावल। सो लेट्स हैव इट। सो सोने की तैयारी हो गई है। टीथ भी ब्रश कर लिए मैंने। टीथ ब्रश से याद आया एक चीज़ कि आप फ्लॉस ज़रूर किया करें टीथ को। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो वीकली 3 बार कम से कम फ्लॉस ज़रूर करें। मुझे वो फ्लॉसर मैं यूज़ करता था, पर मुझे उससे बेटर मेरे पास वाटर फ्लॉसर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप वाटर फ्लॉसर अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ करिए और आप देखेंगे कि आपकी टीथ की हेल्थ बिल्कुल चेंज हो गई है। और साथ में अगर आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश ले लेते हैं, जैसे अगर ओरल बी का जो रोटेटिंग ऑस्किलेटिंग टूथब्रश है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और 2-3 साल से, और मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है उसमें, बहुत ज़्यादा फ़र्क, लाइक लिटरली। सो ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। सो आज का दिन बेसिकली मैं काम पे बिज़ी था और जिम में भीड़ काफ़ी थी। मुझे शाम को मतलब मुझे 7:30 से पहले अब जिम नहीं जाना है। मैं सोच रहा हूँ 5:30 से या फिर 5 से 7:30 के बीच में मैं जिम अवॉइड करूँगा अब, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और कि मतलब लोग इतने बारी लगे होते हैं कि मतलब तुम वीडियो बना ही नहीं सकते हो वहाँ पे। तो इसलिए मैं अब अवॉइड करूँगा उस टाइम में जाना। और मेरे लिए भी भीड़ बहुत होती है, मेरे भी टाइम ज़्यादा लगता है जिम में। एक नई चीज़ मैंने स्टार्ट की है जिम में कि अब मैं कार्डियो भी करने लग गया हूँ। लास्ट में मैं 10-15 मिनट का मैं कार्डियो करता हूँ, जिसमें मैं रन करता हूँ 2 किलोमीटर तक का, जिसमें फास्ट और जॉगिंग और फास्ट रनिंग है। और बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं उसकी वजह से, मैं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि हार्ट को भी हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट है। सो आप भी ज़रूर कीजिए। VO2 max जो है उसको हिट करिए। अगर आप हिट कर सकते हैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए हफ्ते में 3 बार, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हार्ट की हेल्थ सही रखना। साथ में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपना कैलोरीज, अगर आप बाहर का जंक फूड खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी कैलोरीज का ध्यान रखिए आप। कि आप देखिए, जो भी हम बोलते हैं कि खाने का, आप बाहर का खाना खाइए, कोई मना नहीं है, बट एवरीथिंग इज अंटिल हियर, इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि आप 3-4 चीज़ें खाएं, या फिर आप फुल प्लेट लें। अगर आप हाफ प्लेट में चला सकते हैं तो हाफ प्लेट लीजिए, या तो आप अवॉइड कीजिए। एक उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ज़्यादा ना खाएं। मैं भी खाता हूँ बाहर का, ऑफकोर्स आप मेरी वीडियोस में देख रहे हैं, कभी कभार मैं बाहर से मंगवाता हूँ जंक फूड। ज़्यादातर मैं आजकल मैं हेल्दी मंगवाता हूँ, पर हाँ कभी कभार मेरा भी खाने का मन करता है। जैसे मैं कभी वड़ा पाव खा लिया और कभी मैंने मोमोज खा लिए, तो ये सब। बट एट द सेम टाइम कि मेरे 2-3 वड़ा पाव खाने का मन करता है, कि एक वड़ा पाव में होता ही क्या है, बट स्टिल आई ईट जस्ट वन, कि ओके दैट आई नीड टू बैलेंस, और ये मेरी कैलोरीज इनटेक बढ़ाएगा और ये सब। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खा रहे हैं बाहर का भी, तो अपने BMI के हिसाब से, अपनी बॉडी के चेक के हिसाब से आप देखिए कि आपको कितना खाने की ज़रूरत है और आप कैलोरीज कितनी ले रहे हैं। तो अगर आप खाना बाहर का नहीं छोड़ सकते, दिस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर कैलोरीज, इवन हैव अ रफ आइडिया अबाउट योर कैलोरीज दैट बाहर का आप खाते हैं। और अगर आप धीरे धीरे घर का खाना खाने लग जाते हैं और देन इट्स वेरी वेरी गुड, और आप हेल्दी खाने लग जाते हैं, घर का नहीं, मतलब इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी, मोर प्रोटीन इनटेक, आप प्रोटीन इनटेक ज़्यादा कीजिए, बाकी चीज़ें आप थोड़ी कम रखिए, तो आपका वो काफ़ी अच्छा बैलेंस होगा। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखिए। और आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने काम में बिजी था। और तो ये दीज आर द सम थिंग्स। बाकी तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं कभी कभार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और मैं मिलते जुलता हूँ दोस्तों से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं और मतलब हर चीज़, मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, उनको पता है वो बहुत अच्छी करेंगे, बहुत अच्छी करते हैं, बट वो चीज़ कहाँ से आ रही होती है, वो एक हैप्पीनेस से नहीं आ रही होती है, वो स्ट्रेस से आ रही होती है कि यार स्ट्रेस की कैसे होगा, क्या होगा। जब बच्चा होता है सब रिलैक्स, बट
लाइक मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा, ये तो नहीं हो जाऊँगा, वो तो नहीं, और एवरीथिंग इज अबाउट स्ट्रेस. सो डोंट टेक स्ट्रेस व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी. और मेरे हिसाब से तो ये भी एक सेइंग है, डोंट टेक स्ट्रेस एट ऑल. सी, जो भी आप करें वो अपनी तरफ से आप बेस्ट करें. उसके बाद यू नो you just need to give your best. No one is perfect, you know, so you don't need to be perfect. This is very important. And don't make things complicated. Nothing is complicated in the life. अगर आप देखेंगे कि लाइफ में हम बनाते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लाइफ में. तो अगर आप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको उस चीज़ों का सल्यूशन मिलेगा और वेज मिलेंगे आपको. बाकी यस, be healthy, be kind, you know, be happy, be curious, sometimes be lazy also, be scared, you know, be disciplined and be in peace, you know, be emotional and be friendly and be out of aim also. Life is not only about aim, you know, you're not a robot. समटाइम मैंने देखा कुछ लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनका डे पूरा ऐसे ही लेटे निकल जाते हैं, वो बोलते हैं यार आज दिन का वेस्ट हो गया. वट इज़ वेस्ट? लाइक वी आर नॉट रॉबोट. इट्स ओके. समटाइम इट्स जस्ट अबाउट रिकवरी, इट्स जस्ट अबाउट द रेस्ट, यू नो, एंड रेस्ट एंड रिसेट. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर डूइंग गुड एंड यू आर डूइंग बेस्ट. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सीखना. लाइक देयर इज नथिंग to take tension about. You are doing the work, you keep doing the work and just keep doing the work, give your best and rest. You know, in Bhagavad Gita also उन्होंने बोला कि कर्म करो, you know, फल की चिंता मत करो. So you have to just do your karma and without expecting any fruit of your actions. Karma is all about doing actions without expecting any fruit. So at that time you will not have problem. But if आप सोच रहे कि अब मेरी भी कोई हेल्प करेगा, मैंने ये किया तो एक्सपेक्टेशंस सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और जब नहीं होती हैं तो हर्ट बहुत होता है. सो डोंट एक्सपेक्ट, यू नो, सो मेक योर लाइफ बेटर एंड प्लीज़ कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट कीजिए. आप ब्रीथिंग टेक्निक ही कीजिए सिर्फ. अगर आप सिर्फ चलिए 4 and 8, यू नो, 4 inhale and 8 exhale, सिर्फ वही कीजिए आप, एंड दैट इज़ मोर देन एनफ, यू नो. अब देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके साथ, और धीरे धीरे आप हफ्ते के बाद करिए 6 and 12, 6 inhale 12 exhale. सो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल योगा, आसना, कुछ भी फिजिकली बॉडी के साथ करिए. अगर आपने आज तक जिम नहीं गए, जिम जाके देखिए. आप छोटे गोल बनाइए कि मुझे सिर्फ हफ्ता रेगुलर होना है, सिर्फ 7 days रेगुलर होना है. धीरे धीरे उसको 14 करिए. और जस्ट अगर बड़ा गोल रखना है 21 days आई विल डू कंटिन्यूसली विदाउट एनी फकिंग एक्सक्यूज़. तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. कभी कभार कि हमें क्या होता है कि हम खुद से नहीं कर पाते और हमें कुछ डंडा चाहिए होता है सर पे, या तो फिर हम पैसे दे के फिर हमें मोटिवेशन आता है. तो करिए, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए भी करिए. आपको पता है दोपहर को आई विल बी बिजी, शाम को आई विल बी बिजी, सुबह करिए. किसी तरह आप करिए और आप यू विल सी एनी फिजिकल वर्कआउट, एनी फिजिकल प्रैक्टिस, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस. And be dedicated to it. Give your 100%. So that's all for today. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया. फाइनली वीडियो मेरी कवर हो गई आज, क्योंकि बहुत छोटी थी. So that's all for today. Okay. Good night.